नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। सावधान થઈ ઓમ। भगवान महावीर की जय, गौतम गणधर की जय, भगवान महावीर की जय, गौतम गणधर की जय, बोलो ज्ञानी गुरुओं की जय जय जय, बोलो ज्ञानी गुरुओं की जय जय जय, बोलो निर्ग्रंथ गुरुओं की जय जय जय, बोलो निर्ग्रंथ गुरुओं की जय जय जय, भगवान महावीर की जय, गौतम गणधर की जय, भगवान महावीर की जय, गौतम गणधर की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद् गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में श्री पद्मानंदी पंचविंशति चल रहा है। उसमें आलोचना अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें आज का विषय है 3 प्रकार का उपयोग। उपयोग मैंने भाव, ऐसे कथनचित समझ लो। बुरे भाव करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, उल्टी मान्यता, तो पाप लगता है और वे कर्म जब उदय में आते हैं तो हमको नीच गति में जाना पड़ता है, दुख का अनुभव फर्जियात करना पड़ता है। ये हो गया अशुभ भाव। दूसरा शुभ भाव है सत्य, अहिंसा इत्यादि, करुणा वगैरह। तो उससे अच्छे कर्म बनते हैं और मनुष्य को या जीव को स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है या बाह्य सुख की प्राप्ति होती है। और इन दोनों को छेद करके, इन दोनों को न करते हुए
जब अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करते हैं, शुद्ध भाव का अनुभव करते हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नए कर्म नहीं बनते हैं, जूने कर्म झड़ जाते हैं और जीव माने हम मोक्ष मार्ग में ऊपर ऊपर गुणस्थान में चढ़ते हैं। अज्ञानी ज्ञानी होता है और ज्ञानी महाज्ञानी होता है और महाज्ञानी पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। तो यह श्लोक है आलोचना अधिकार, पेज 224 है इसमें। पहले इसकी मूल बोल ले वे, थोड़ी पास के हो गया जून ओरिजिनल तो थोड़ी पाते हैं इधर। एनः स्यात् अशुभोपयोगत इतः प्राप्नोति दुःखं जनो धर्मः साच्च शुभोपयोगत इतः सौख्यं किमाप्याश्रयेत् द्वन्द्वं द्वन्द्वमिदं भवाश्रयतया शुद्धोपयोगात् पुनः नित्यानंद पदम तदत्र च भवान् अर्हन्नहं तत्र च नित्यानंद पदम तदत्र च भवान् अर्हन्नहं तत्र च। गुजराती है, गुजराती में 19 भी गाता है क्योंकि वहां पर एक गाथा मंगलाचरण की ज्यादा ली है। साथ में बोल सकते हैं, सबको मालूम है। उसका शीर्षक दिया है शुभाशुभ भाव रूप संसार और शुद्ध भाव रूप परमात्मा। पाप अशुभ उपयोग थे थाता दुख पामे जन ते थे शुभ उपयोग धर्म थता कई आवी मळे सुख ए थे पाप पुण्य ना द्वंद्व रूपे आ संसार मा बहु सौ बने नित्य आनंद घन पद मळ्यु तमने शुद्ध उपयोग हो मने नित्य आनंद घन पद मळ्यु तमने शुद्ध उपयोग हो मने हे जिन राज हे जिन राज। क्या कहते हैं आचार्य? इस तो प्रसिद्ध है, यह सिद्धांत तो प्रसिद्ध है, अपन आत्मसिद्धि में भी बोलते हैं। वीत्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। तो सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं अशुभ उपयोग से पाप उत्पन्न होता है और उससे प्राणी दुख प्राप्त करता है और शुभ उपयोग से धर्म होता है और उससे प्राणी कोई विशेष सुख को प्राप्त करता है, मैंने सुख के संयोगों को भी प्राप्त करता है और किसी प्रकार के सुख को भी प्राप्त होता है।
देखो विश्व की ये क्या व्यवस्था है। हमें सुखी होना है तो सुखी हो सकते हैं, हमें दुखी होना है तो दुखी हो सकते हैं, और सुख दुख के पार अतीन्द्रिय अनंत आनंद रूप अवस्था को प्राप्त करना है तो वो भी हो सकते हैं, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में। अब चॉइस इज अप टू अस, हमें क्या करना है उसका निर्णय करना है, और वो निर्णय करने के बाद उसके अनुरूप ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसा सत्पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अशुभ योग, तो हिंसा चोरी झूठ वगैरह वो भी अशुभ उपयोग है, और अपने को देह रूप मानना, अपने को देह मानना वो भी अशुभोपयोग है, क्योंकि हम देह तो नहीं है। उसको शास्त्र भाषा में अज्ञान या मिथ्यात्व कहते हैं। ऐसे भाव करने से, ये तो बहुत लंबी है, इसकी फौज कितनी है, 25 की है मोहनी की, फिर ऐसे ज्ञानावर्ण की समझ लेना, फिर दर्शनावर्ण की समझ लेना, फिर अंतराय की समझ लेना। ये सब पाप जब हम करते हैं, ऐसे भाव हम करते हैं, ऐसी क्रियाएं हम करते हैं, तो पाप उत्पन्न होता है। प्राप्त तो दुख देने वाले कर्म, हमको दुख देने वाले जो कर्म वर्गणा है उसमें से कर्म बन जाता है, और वो आत्मा के साथ एक क्षेत्र होगा चिपक जाता है। दूध और पानी की माफिक, दूध और पानी के माफिक एक रूप हो जाते, एक क्षेत्रावगा संबंध, ऐसा शास्त्र भाषा में उसको कहते हैं। फिर वो अलग नहीं पढ़ सकते, इसके लिए तो योग्य प्रोसीजर करना पड़ेगा। एक दफा कर्म का बंद कर लिया तो उस कर्म को जलाने के लिए जो संवर के कारण है, निर्जरा के कारण है, उनको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। विश्व व्यवस्था है, मेरे आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। और ज्ञानी अज्ञानी ऐसा भी नहीं है, ज्ञानी भी पाप करता है जितना, उतना उसको पाप ही लगेगा। ज्ञानी जितना पुण्य करेगा उतना पुण्य होगा, और ज्ञानी जितना धर्म करेगा, मैंने शुभ अशुभ से भिन्न होकर के, आचार्य भगवान ने उसको प्रवचन सार में कहा, मोह क्षोभ विहीन परिणाम आत्मनो ही साम्यम। अलौकिक वर्णन है श्री प्रवचनसार परमागम की 7वीं गाथा में, मूल गाथा में भी, और उससे थोड़ा विस्तार से हम अल्पज्ञों को थोड़ा समझ में आवे इसलिए अमृतचंद्र भगवान ने जो लिखी है टीका, वो एकदम गागर में सागर भर दिया है। सिर्फ 3 लाइन में आचार्य भगवान ने सब धर्म बता दिया, सब धर्म बता दिया, और अधर्म भी बता दिया। इस देहधारी को बहुत प्रिय है, वो कभी भी रात को भी उसको रटन कर सकते हैं। मूल गाथा तो है, मूल गाथा थोड़ी गहन है। स्वरूपे चरणम चारित्रम स्वसमय प्रवृत्ति इति अर्थः।
तदेव वस्तु स्वभावात् धर्मः शुद्ध चैतन्य प्रकाशनम इति अर्थः। तदेव च यथा अवस्थित आत्मगुणत्वात् साम्यम साम्यम तु दर्शन चारित्र मोहनीय उदयपादित समस्त मोह क्षोभ अभावात् अत्यंत निर्विकारो जीवस्य परिणामः। इतने में सब मोक्ष मार्ग आ गया। और पूरा मोक्ष मार्ग पढ़ना बहुत ही प्रेरक है, हालांकि सूत्रात्मक है, मगर आत्मा को उल्लसित करने वाला है। तो यह बात तो प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं कि वो विपरीत भाव करेंगे, पाप भाव करेंगे तो पाप लगेगा। आत्मा के साथ पाप के कर्म परमाणु कर्म चिपक जाएंगे। और जो प्राणी या आत्मा शुभोपयोग रूप धर्म करेगा, यहां पर वो व्यवहार धर्म को धर्म कहा है, आगे धर्म कहेंगे। सभी जीवों के साथ मैत्री, करुणा, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और भगवान की पूजा, गुरुओं की सेवा, ऐसे अनेक प्रकार जो है, ऐसे भाव करने से धर्म होता है। यहां धर्म माने व्यवहार धर्म होता है। और इससे दुनियावी सुख देने वाले छोटे छोटे परमाणु हमारे आत्मा से के साथ चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं। इससे हमको सुख के संयोग प्राप्त होते हैं और सुख का अनुभव भी होता है। वो पारमार्थिक सुख नहीं है, मगर दुनिया में तो उसी को सुख कहते हैं। दुनिया के लोग को मोक्ष के सुख की तो माहिती भी नहीं है, वे जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। कोई कहे कि भगवान को बहुत आनंद है, हमको तो भगवान की बहुत दया आती है, बेचारे को खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, और उनको कोई नमस्कार नहीं करता। हाँ, वो उसको कांटे लगते हैं, वो वन में रहते हैं। शुद्धोपयोगी मुनि के रूप में। तो जो भी प्रवचन सार में बताया, मोह क्षोभ विघ्न परिणाम आत्मनो ही साम, वो अभी बताएंगे। अभी तो शुभ शुभ भाव की बात हुई। और उससे प्राणी को कोई विशेष सुख प्राप्त होता है। तो सभी दुनियावी सुख है वो पुण्य के अधीन है। बहुत अच्छा शरीर मिलना, बहुत अनुकूल कुटुंब के सभ्य मिलना, निरोगी अवस्था रहना, पूरे विश्व में ख्याति फैल जाना, अच्छा अच्छा खाना पीना, वस्त्र आदि मिलना, बहुत अनुचर अनुकूल हो ऐसा मिलना, और अनेक प्रकार है। तो ये क्या है? अनुकूल संयोग है। उसमें ज्ञानी जीव सावधान रहते हैं। पुण्य के उदय में अपने को पारमार्थिक रूप से सुखी नहीं मानना, वो व्यावहारिक सुख है, वो अनुकूलता है। मगर इसका एक फायदा है कि ऐसी अवस्था में हमें धर्म करने की सहूलियत है, हमें मनुष्य भाव मिलता है, आर्य क्षेत्र मिलता है, भगवान के दर्शन होते हैं, गुरुओं का समागम मिलता है, सच्चा उपदेश मिलता है और प्रसन्नता।
चित्त प्रसन्न होता है। सुख और दुख के इस कलहकारी द्वंद्व संसार की सहायता से चलता है। सुख है और दुख है, ये द्वंद्व है, शाता अशाता ऐसा कहते हैं। दुनिया का सुख जो मिलता है वो पुण्य के उदय से मिलता है, तत्वतः निश्चयतः। आप अभी बहुत बड़े सेठ है तो आप कहते हैं अरे साहब मेरी बुद्धि कैसी है आपको क्या मालूम, तुम्हारे जैसे भूखों मरते हैं और हम तो रोजाना लाखों रुपये कमा लेते हैं। ऐसा अभिमान करना नहीं। और ऐसा अभिमान करे, ऐसा माने तो सुख प्राप्त करता सुख टळे छे, लेश ये लक्ष्य लहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहो राची रहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहो राची रहो। बड़े महापुरुष ही समता रख सकते हैं। भगवान राम को, वो तो राजा थे वो टाइम, रात को 11 बजे तक तो अयोध्या का शहंशाह, महाराजा बनना था, और थोड़ी देर में बाजी बदल गई और सुबह में तो राजा भी नहीं रहे, प्रजा भी नहीं रहे, अयोध्या में भी नहीं रह सकते, जंगल में चले जाना। तो वो रोते थे? वो तो नहीं रोते थे। कौशल्या माता रोती थी, दूसरे इसके भाई तो बहुत क्रोधित हो गए थे कैकेयी पर वगैरह, और दशरथ को तो इतना दुख हुआ कि उनका देह छूट गया। राम जानते हैं। अरे भैया, गुजराती में वो कहावत भजन है, सुख दुख मन मान आनिए, घट साथे रे घड़िया, टालत कोई ना नव टाले, रघुनाथ ना जड़िया, सुख दुख मन मान आनिए। ज्ञानी के अज्ञान जिन सुख दुख रहित न कोई, ज्ञानी वेदे धैर्य थे, अज्ञानी वेदे रो। इस भव में भी हमको सुख भी आने वाला है और दुख भी आने वाला है। सुख को पारमार्थिक सुख नहीं मानना, और दुख में बहुत रोना नहीं। बहुत पीड़ा होती है तो थोड़ा आर्त ध्यान हो जाता है, थोड़ा रोना भी आ जाता है, मगर ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये पूर्व में किए पाप कर्म का उदय है। मैं उनको जानन हारा हूं, मैं इनका जानन हारा हूं। ऐसा प्रयत्न करना। हम लोग तो इतना प्रयत्न कम कर सकते हैं, तो हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान की शरण लेंगे। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाओ, देहांत के समय में तुम कौन भूल जाओ, देहांत के समय तुम कौन भूल जाओ। उसका अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, नहीं तो सुख और दुख
इसका यह कलहकारी द्वंद्व संसार की सहायता से चलता है, यानी अशुभ कर्म के उदय से और शुभ कर्म के उदय से चलता रहता है। शुभ कर्म के उदय से देवादि गति प्राप्त होती है और अच्छे मनुष्य की गति प्राप्त होती है, और पाप कर्म के उदय से जीव पशु बनता है, नरक में जाता है, या मनुष्य की भी कुयोनि में इसे जहां दुख दुख है ऐसे गति को प्राप्त होता है। और वर्तमान में ये सब आप देख सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है आप तो वो पोथी में लिखा है सब मानते हैं आप तो, हम तो पोथी में मानने वाले। ठहर जाओ भैया थोड़ी देर, सब मालूम हो जाएगा, सब मालूम हो जाएगा। छो खंडनाधिराज जे चंडे करीने निपजा, ब्रह्मांड में बलवान भारे भूप थे ने उपजा, ते चतुर चक्री चालिया होता न होता होई ने, जन जानिए मन मानिए नव काल मुके कोई ने। तो मृत्यु से डरना नहीं है, मगर मृत्यु के साथ सम्यक रूप से व्यवहार कर सके इसलिए अपने को संभालना है, अपने भावों को संभालना है, अपनी श्रद्धा को संभालना है, अपनी स्थिरता को संभालना है, यानी आत्म भाव में रहना है। वो उस गाथा में बताया, मोह क्षोभो विहीन परिणाम आत्मनो ही साम्यम। मोह क्षोभ विहीन परिणाम ही आत्मनो ही साम्यम। वो पढ़ना फिर उसकी जैसे आचार्य देव की भी टीका पढ़ना, उसमें थोड़ा ज्यादा दिया है। अब इससे विपरीत कहते हैं, किंतु इनसे मैंने इन दोनों से विपरीत शुद्ध उपयोग से शाश्वत सुख का स्थान अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। किंतु इन दोनों से विपरीत मैंने शुभ और अशुभ, वो आश्रव है। शुभ और अशुभ वो आश्रव है, और शुद्ध भाव है या शुद्ध उपयोग है वो संवर है और निर्जरा भी है, और अंत में पूर्णतः मोक्ष भी है। तो शुद्ध भाव है, इसकी कई कैटेगरीज है। थोड़ा शुद्ध भाव होता है, इतना 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 होता है, संपूर्ण हो जाता है। वो तो जब 12वें गुणसान में मोहिनी नष्ट हो जाएगा तब होगा, मगर इसकी तैयारी तो अभी कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा रिजर्वेशन भी करा लेते हैं, कर सकते हैं। जिसकी जितनी तैयारी, जितनी जागृति, जितना सत्पुरुषार्थ, उसमें इस भाव का पुरुषार्थ भी आता है और अगले भावों का पुरुषार्थ भी जुड़ा हुआ है। किंतु इन दोनों से विपरीत, क्योंकि विपरीत फल देता है। शुद्धोपयोग क्या फल देता है? संवर, निर्जरा और मोक्ष। और वे दो जो थे शुभ और अशुभ, अशुभ और शुभ, वे संसार परिभ्रमण से पाप रूप दुख देते हैं। इन दोनों से विपरीत शुद्ध उपयोग से तो शाश्वत सुख का स्थान अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। यहां पर सिद्धांत पद्धति से लिखा है जब जितना जितना शुद्ध भाव प्रकट होता है अपने को, उतना उतना सुख उसी समय होता है। ऐसा नहीं है कि यहां तो बहुत दुख सहन करो और फिर मोक्ष में जाएंगे तब सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो भगवान मूर्ख ठहरे।
भगवान तो 3 ज्ञान के स्वामी थे, और फिर मुनि पद लेके धर्म जंगल की ओर चले, तो दुखी थे? दुखी नहीं थे। हाँ, अभी पूर्ण आनंद प्रकट नहीं हुआ था। भगवान ने जब दीक्षा ली तो रोते थे क्या? दूसरे सब रोते थे, वे नहीं रोते थे। इनकी बात हम नहीं कर सकते, मगर इनकी भक्ति तो कर सकते हैं। भगवान का ध्यान, भगवान का स्वरूप, भगवान का अलौकिक व्यक्तित्व, उसको अपनी नजर में लेने से, अपने उपयोग में लेने से लॉटरी लगती है। आप लोग 4 साल 5 साल तक बहुत 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 परिश्रम करते हो, कहते हैं हमको 50 लाख रुपया मिला। ज्ञानी जन कहते हमको कुछ नहीं चाहिए, तो भी उनको ऐसा पुण्य होता है जैसा तो जिसका कोई वर्ण शब्दों में नहीं किया जा सकता। शुद्ध उपयोग, तो इसमें 2 शुद्ध उपयोग है, इसकी अनेक स्टेजेस है, मगर जब वो शुद्धोपयोग थोड़ा होता है, शुद्ध भाव थोड़ा होता है, तो उसको शुद्ध भाव कहते हैं। जो अंश में बीज रूप से चौथे गुण स्थान में होता है, 5वें गुण स्थान में थोड़ा पनपता है, उसको शुद्धोपयोग नहीं कहेंगे, शुद्ध भाव कहेंगे। क्यों कहेंगे? अनंतानुबंधी का अभाव कर दिया और अप्रत्याख्यानावरणी का अभाव कर दिया, इसलिए शुद्ध भाव प्रकट हुआ उतना थोड़ा, और शुद्धोपयोग है वो तो मुनिराज को होता है, और वो भी मुख्य रूप से 6वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में होता है, 6वें में भी होता है, क्योंकि उन्होंने 3 कषाय का नाश कर दिया, अप्रत्यक्ष अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी। तो जितना कषाय का नाश करेंगे, ऐसा नास्ति से कहा जाएगा, और जितनी अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा में स्थिर होएंगे। अभी आचार्य ने कहा मोह क्षोभ विहीन परिणाम आत्मनो ही साम्यम, मोह क्षोभ परिणाम आत्मनो ही साम्यम। साब इसमें कैसा होता है वो तो कहो। शुद्धोपयोग मोक्ष का अंश होने से उसका बयान वाणी में नहीं किया जा सकता, ज्ञानियों ने किया है, मगर उससे आपको अनुमान लगाना पड़ता है। शुद्धोपयोग है वो वाणी का वर्णन नहीं है, यद्यपि अभी आचार्य ने जितना कर सकते हैं उतना तो किया 7वीं गाथा में, प्रवचन सार में, मगर वो जानने की चीज नहीं है, गुजराती में के माणने की है, अनुभव करने की चीज है। वो सुख और दुख का, यह दुख देने वाला द्वंद्व संसार की सहायता से चलता है। माने जब तक शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग है तब तक संसार है, और जब शुभ और अशुभ दोनों का नाश हो जाएगा, तो जितना जितना नाश होगा उतना उतना मोक्ष होगा। आंशिक मोक्ष अध्यात्म शैली में ऐसा कहा जाता है। आंशिक मोक्ष में क्या, अभी सम्यक दृष्टि जीव सच्चा है तो उसको मोक्ष थोड़े ही काल में जाना पड़ेगा, 2 3 4 5 15 भव में जाना पड़ेगा, अपवाद रूप ज्यादा हो अलग बात है। इसलिए उसका बहुत बड़ा महात्म्य भी कहा आचार्य ने। आचार्य ने तो कहा ही है पूरी दर्शन पाहुड़ में, और बनारस नाथ समीसा नाटक में कहा, भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट शीतल चित्त भयो जिम चंदन,
केली कर शिव मार्ग में जग माही जिने सर के लघु नंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनको प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन। शांत दशा तिनके पहचानी करे कर जोरी बनारसी वंदन। शांत दशा तिनके पहचानी करे कर जोरी बनारसी वंदन। यद्यपि अभी तो सिर्फ एक कषाय को जीता है, फिर भी रजिस्ट्रेशन हो गया। आप डरते नहीं, ओके टिकट आपकी होती है और थोड़ी टाइम के पहले पहुंच गए तो भी कि हमको लिए बिना नहीं जा सकता है, हम केस करेंगे उनके सामने, फ्लाइट नहीं जा सकती है, ऐसा कहते हैं। वहां तो कुछ कायदे लगते हैं, यहां तो उसको जाना ही पड़ेगा। अब आप कहो कि हमको तो संसार में बहुत, स्वर्ग में बहुत जाना है, बहुत वहां पर सुख भोगना है। बोला ऐसा अब तो नहीं हो सकता, आपको मोक्ष को जाना ही पड़ेगा। ऐसा लेके सम्यक दर्शन से लिए पहले सोच लेना, अगर दुनिया का सुख चाहिए तो सम्यक दर्शन नहीं लेना, उसका प्रयत्न भी नहीं करना। मगर यहां बैठे हुए सबको सम्यक तो इधर तो चाहिए। अब इधर तो अपनी अपनी बात अपने आत्मा को पूछना, इधर क्या है वो तो अपने अंतर को पूछना। रात को 12-1 बजे, हे जीव अब क्या इच्छा है, हे जीव तुमको क्या चाहिए। शुद्ध उपयोग से तो शाश्वत सुख का स्थान ऐसा मोक्ष प्राप्त होता है। तो जितना शुद्ध भाव प्रगटा गया तो वो शुद्ध भाव, उससे शास्त्र भाषा में उसको अनंतानुबंधी का अभाव, अप्रत्याख्यान मिलने का अभाव, प्रत्याख्यान का अभाव, स्थूल संजोलन का अभाव और फिर सूक्ष्म संजोलन का अभाव, उसमें वो करणानियोग से समझ लेना। और ऐसा नहीं कि ये सब परोक्ष है। मुनिराज दुखी नहीं है, मुनिराज दुखी नहीं है। सच्चे मुनिराज है, उनको 2-4 दिन खाना नहीं मिला, बहुत ठंड लग रही है, तो वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो अपने शुद्ध भाव कवच के अंदर चले जाते हैं। इस काल में इतनी बहुत व्यवस्था तो नहीं है इधर, जितनी है उतनी है, जितनी है उतनी है। तो लोग कहते साधु को बेचारे को बहुत दुख होता है, उसका घर नहीं, उसका कोई सगा वाला नहीं है, उसको खाना नहीं मिलता है, उसको ये पांव चलकर जाना पड़ता है। मुझे तो बहुत, भगवान की उसको दया आती है। भगवान ने वो लिया ना, दीक्षा लिया तो बोला भगवान को मैं टिफिन भेज दूं, भगवान को खाना नहीं मिलेगा, उनको कांटे लगते हैं तो मेरा मोजा दे दो, मेरे चप्पल दे दो, उनको बहुत कांटे लगते हैं, वो ओडोमस दे दो, उसको बहुत मच्छर काटते हैं। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनको पहचानो तो अपने आत्मा की पहचान हो जाएगी। मेरे स्वामी को जो पहचानते हैं उनको अपने आत्म तत्व का परिज्ञान हो जाता है। इसलिए मेरे स्वामी कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, मर करके भी तू अपने स्वरूप को जान ले, मन अपने स्वरूप की अनुभवांश सहित प्रतीति कर ले। इनसे विपरीत, किंतु इनसे विपरीत जो शुद्धोपयोग है वह शाश्वत मोक्ष के आनंद का स्थान है, अर्थात केवल कैवल्य का स्थान है। कैवल्य 2 प्रकार से है। शरीर सहित कैवल्य होता है तो उसको सशरीर मोक्ष अरिहंत भगवान कहते हैं। और जब अघाती कर्म भी नष्ट हो जाते हैं तो भगवान के बाकी शरीर आदि भी विसर्जित हो जाते हैं और भगवान एक समय में सिद्ध लोक में चले जाते हैं।
कई कहते बोलो इतना, कुछ भी कह दो आप, कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता उनको। और फिर सौंदर्य अनंत अनंत समाधि सुख मां, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। मगर सुख का तो अनुभव घाती कर्म का नाश होने पर ही हो जाता है। दोनों का नाम अलग अलग दिया है, इसको अनंत सुख कहते हैं, उसको अव्याबाद सुख कहते हैं, मगर उसमें कोई फर्क नहीं है। भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। मगर उस दशा का वर्णन वो शास्त्रीय हो जाएगा, इसलिए अब उसको छोड़ देते हैं। भगवान का विहार आदि जो होता है, उपदेश आदि जो होता है, उससे भगवान को नए कर्म का बंध नहीं होता है। मगर वो शास्त्र की बात अभी नहीं, यहां तो पूरा कर लेते हैं। अभी शाश्वत सुख का स्थान अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मैंने पल पल में अनंत अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद का अनुभव करना, उसको मोक्ष का सुख कहते हैं, जो प्रवचन सार के 14वीं गाथा से समझना चाहिए, देखना चाहिए। अब आचार्य भगवान परमात्मा अरिहंत भगवान को विनती करते, हे अरिहंत जिन, इस मोक्ष पद में आप तो स्थित है और मैं तो उस पद में स्थित नहीं हूं, यानी कि शाता अशाता वेदनी जनित क्षणिक सुख दुख में के स्थानभूत ऐसे संसार में मैं तो स्थित हूं। अपनी लघुता भी दिखाते हैं और हकीकत भी बताते हैं, क्योंकि आचार्य महाराज मोक्ष में नहीं है। आचार्य महाराज मोक्ष में नहीं है। अभी महाराज थोड़े ही टाइम में मोक्ष में चले जाएंगे, वो बात अलग है। अभी फिलहाल तो उनको शरीर भी है, उनको आहार भी लेना पड़ता है, निहार भी होता है, विहार भी होता है, ऐसा सब हो सकता है। और पुण्य पाप के अनुसार कुछ अशाता का भी उदय हो सकता। तो अभी आचार्य कहते कि हे भगवान, आपका पद है, वो पद में मुझे जाना है, इसलिए आप मेरे पर कृपा करो और जहां आप हैं वहां मैं आ सकूं, ऐसे मेरे भाव हो जाए, ऐसे ही मेरे पर कृपा करिए। मैं दिन रात आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न करता हूं। मेरे और कुछ चाह नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी एक दुनिया में एक ही ऐसा है जो अपना पद दे सकता है, देता है। तुम्हारे राजा महाराजा बहुत खुश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? आपको हीरा माणिक मोती का हार पहना देंगे, करोड़ों अरबों रुपया दे देंगे, अपना पद नहीं देंगे। अपना पद देने वाले तो मेरे स्वामी ही है एक। जो अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को बजता है, वो अरिहंत और सिद्ध हो जाता है। परम दातार ऐसे अरिहंत सिद्ध भगवान है। उनको जाने, उनको माने, उनके गुणों को समझे, उनसे आजीजी करे, प्रार्थना करे, इनकी शरण में जावे समझ पूर्वक, तो फिर वो कान में कहेंगे, तू मेरे जैसा ही है, इसलिए अपने अंदर में झांक, तू मेरे जैसा ही है पोटेंशियली। फिर इनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हम भी थोड़े समय में परमात्मा हो जाने वाले हैं। भगवान हमें ऐसी शक्ति देवे, ऐसी श्रद्धा देवे, ऐसा ज्ञान देवे, जिससे हम हमारे मोक्ष प्राप्ति के ध्येय से चिगे नहीं। दुख आवे या सुख आवे, हम भगवान को भूलेंगे नहीं और आगे जाकर भगवान आत्मा को, निज भगवान आत्मा शुद्धात्मा को भूलेंगे नहीं।
शांति शांति शांति। सूत्र साथ में बोलेंगे। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। ओम।